हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो एमपी जुडिशियल प्रीलिम्स के लिए है और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा पोर्शन कवर किया जा रहा है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव है कि अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट ये जो पार्ट है जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पूरे सिलेबस में, कि आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जब भी आप इस स्टेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो ऑब्वियसली अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप ऑलरेडी एक बार सिलेबस गो थ्रू कर चुके होंगे, बट एटलीस्ट जो मैं सेक्शंस इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से गो थ्रू करो एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कोई भी पार्ट मिस आउट ना हो फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स जैसे कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो फ्रेंड्स, इसमें जो डेफिनेशन क्लॉजेज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 रेलेवेंट फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन सेक्शन 4 इज इंपॉर्टेंट विच कवर्स मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 5 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो ये हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट की। देन सेक्शन 7 फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, और याद करने का तरीका है ऑकीजो। मोटिव सेक्शन नंबर 8 मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, एंड द कंडक्ट में बी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। तो सेक्शन 8 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है या सब्सिक्वेंट। सेक्शन 9 फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। देन रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 10 फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, दैट इज प्ली ऑफ एलिबाई। इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट आर रेलेवेंट। द सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 13 रिगार्डिंग कस्टम, सेक्शन 14 रिगार्डिंग स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, 15 एन एक्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल 15 में कवर्ड है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, तो ये चीज आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है। सेक्शन 16 इवन इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 32। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन 13 को आप 48 के साथ रीड करेंगे, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, क्योंकि 13 बात करता है रिगार्डिंग द राइट और कस्टम। Then section 17 to 23 is very important. Admission is defined under section 17. Admission by person whose position must be proved as against party to suit 19. तो ये सब sections आपको go through करने हैं। Then section number 24 regarding confession, ये बहुत important part है evidence act का। Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant, अगर ये सब remove कर दिया जाएगा then it is relevant, एंड दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 28। तो ये सारा चंक आपको गो थ्रू करना है एविडेंस एक्ट में। देन सेक्शन नंबर 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कवर्स 8 क्लॉजेज। सेक्शन 34 से लेके 39 तक आप एक बार रीड कर सकते हैं। देन 40 to 44 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब आपको एक बार रीड करना है अच्छे से। देन हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 45। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 45 कैपिटल ए। Opinion as to handwriting when relevant 47 and digital signature 47 कैपिटल ए। तो आपको ये सब हेडिंग्स का ध्यान रखना है 45 to 51। देन जो ये पार्ट है सेक्शन 52 to 55, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें स्पेसिफिकली आपको एक बार सेक्शंस गो थ्रू करने हैं 52 to 55। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस सेक्शन 57 याद रखना है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट सेक्शन 60 ये याद रखना है। इवन इस जो एविडेंस एक्ट है इसके चैप्टर नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस चेक कर सकते हैं एविडेंस एक्ट की। देन प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस किस सेक्शन में कवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सेक्शंस भी पुट किए जाते हैं। देन 65 कैपिटल ए रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, 65 बी इज रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोविजंस की 65 कैपिटल ए में, 65 कैपिटल बी में
बात करते हैं रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी। प्रूफ एज टू ई सिग्नेचर 67 कैपिटल ए, देन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको एक बार ये सेक्शंस गो थ्रू करने हैं। देन पब्लिक डॉक्यूमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 74 एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 75, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। एंड सर्टिफाइड कॉपी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 76, ये डायरेक्टली इसमें से कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। और यहाँ पे जो पार्ट था प्राइमरी सेकेंडरी 62 63, देन पब्लिक प्राइवेट सर्टिफाइड, ये हेडिंग्स आपको याद रखनी है। प्रिजम्पशंस वाले केस में 79 टू लेके 90 तक आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बेयर एक्ट पे मेंशन करना है किसमें मे प्रिज्यूम है, किसमें शैल वर्ड यूज किया है, तो ये आप बेयर एक्ट पे मेंशन कीजिए, याद करना इजी रहेगा। और यहाँ पे जो कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे ईयर मेंशन है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड, तो ये वाला जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है, दैट दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 90, एंड फॉर 5 इयर्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 90 कैपिटल ए। अब जो 91 टू 100 वाला पार्ट है, इसको आपको एक बार गो थ्रू करना है, दैट इज एक बार रीड आउट करना है, क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर यहाँ से आपके 4 या 5 क्वेश्चंस कवर होंगे, तो जो एंडिंग वाला पार्ट है दे विल बी कवरिंग लेस क्वेश्चंस, बट आपको फिर भी एक बार इस चीज को गो थ्रू करना है। देन इज द पार्ट ऑफ 101 to 114, that is regarding the burden of proof, on whom burden of proof lies, burden of proof as to particular fact, burden of proving fact to be proved to make evidence admissible, ये सब सेक्शंस आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू करने हैं। हेडिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कंटेंट एक बार आप पढ़ के, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप डायरेक्टली सेक्शन पुट किया जाता है, इट इज कवर अंडर 110। देन बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ legitimacy, very very important section 112। then presumption as to abetment of suicide by married women, ये सब important part है, ये वाला सारा for evidence act आपको एक बार sections भी go through करने हैं इस केस में। even 112 is very very important। then estoppel, ये जो अब chunks हैं याद करना थोड़ा easy है, आप एक बार go through करके you can mention on the bare act, कोई भी अगर time period है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पे स्टार्स के थ्रू मार्क कर सकते हैं। देन ऑफ द विटनेसेस चैप्टर 9, हु मे टेस्टिफाई, विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कौन सा सेक्शन किस चीज़ के साथ डील कर रहा है। देन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, देन इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेज, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये जो है ये वाला पार्ट 118 to 130 आपको अच्छे से गो थ्रू करना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन आप एक बार ये जो 135 के बाद है, जैसे कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस, री एग्जामिनेशन, इसका सेक्शन नंबर, विटनेसेस टू करेक्टर, लीडिंग क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन दे मे बी आस्क्ड, तो इन सेक्शंस में कंफ्यूजन आपको दूर करनी है, एक बार गो थ्रू करके इन चीज़ों को। देन 47, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, ये सब एक बार इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं आपको ध्यान में रखनी है एविडेंस एक्ट की। अब जैसे 151 है, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 51, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर्स का। इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस इज कवर्ड अंडर सेक्शन व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है। देन टेस्टिमनी के रिगार्डिंग आ गया, रिफ्रेशिंग द मेमोरी सेक्शन नंबर, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 62, तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है एविडेंस एक्ट का। फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, एटलीस्ट आप एक बार बेयर एक्ट्स को गो थ्रू कीजिए एंड मूवमेंट पे, कि आपको ये एक बार जो इंडेक्स है बेयर एक्ट्स के अच्छे से गो थ्रू करने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन्ड है। ऑब्वियसली दिस विल हेल्प यू अलॉट टू रिकॉल एवरीथिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स, अब एक मेजर सब्जेक्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक मशीनरी है, एक तरह का डेमोक्रेटिक फंक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जाम्स के लिए।
इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करूंगा, जैसे कि सॉवरेन, देन जो 42nd अमेंडमेंट थी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड था विच वॉज एडेड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। देन इट इज वी यूज द वर्ड डेमोक्रेटिक, देन जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship. Then it is the equality of status and opportunity that is covered in the preamble of the constitution. Preamble contains the declaration that to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity. तो ये चीजें covered हैं under the preamble of the constitution. अब एडिशनल फैक्ट्स, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर ऑब्जर्व्ड एज द लॉ डे। अब कुछ जो स्टेट्स हैं लाइक उत्तरांचल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, दे वर फॉर्म्ड इन 2000। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो हम बात करते हैं, द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड नेम्स ऑफ यूटीज, दे आर स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये सब स्केड्यूल 1 में कवर्ड है वेन एवर वी टॉक अबाउट द यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू द प्रेम्बल। बेरुबरी केस, RE बेरुबरी केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और स्पेसिफिकली जो सबसे पहले मैंने बात की, बेरुबरी केस, in that case it was held preamble is not part of constitution. Then in the second case, Beruvari case, preamble is the mirror, key to open minds of people of India. And in the third case, that is Keshwanand Bharti versus state of Kerala, it was held that preamble is a part of constitution and can't be amended. And in Minerva Mills, it was held it is the basic feature of the constitution. अब फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 1 to 4 है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जब हम बात करते हैं कि वर्ड क्या यूज किया हुआ है अंडर द आर्टिकल्स, इंडिया इज भारत एंड इट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज भारत, तो यहां पे वर्ड यूज किया है भारत, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड जो आर्टिकल 3 है, इट प्रोवाइड्स पार्लियामेंट बाय लॉ कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज। तो यहां पे एक बार चेक करते हैं, पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। और जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं, इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो पार्लियामेंट मे बाय लॉ, इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 5 है, इट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप किस तरीके से हो सकती है, इट कुड बी बाय बर्थ इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बाय पेरेंट्स born in territory, और residing for 5 years or more in India. जैसे सी पॉइंट है, ordinarily resident in territory of India for not less than 5 years. इसके बाद जो टर्मिनेशन ऑफ है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इट कुड बी बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। रिनंसिएशन मतलब अप्लाइंग फॉर सम अदर कंट्री, टर्मिनेशन country checks the criteria, if someone doesn't fulfill the criteria, that means it is terminated. Then deprived, that means someone joins with the enemy country, उस केस में deprive हो जाएगा। I will be covering a highlight of article number 12 to 35. This is very very important part of Constitution of India, और जो इसका मेन जो हेड्स हैं, that is fundamental rights, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to cultural and educational rights, right to constitutional remedy covered under article 32. अब वन बाय वन एक बार मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों में क्या कवर्ड है
और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 12 दैट इज डेफिनेशन, इट कवर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, लोकल और अदर अथॉरिटीज, इनके बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 13 इट टॉक्स अबाउट दैट ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इसका मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया उसके पहले अगर कोई भी ऐसा लॉ था विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। दैट मीन्स जो बाकी लॉज हैं विच वर वर्किंग इन इंडिया उनको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहां से मिली? थ्रू आर्टिकल नंबर 13। देन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। और फ्रेंड्स यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये आर्टिकल्स किन पे एप्लीकेबल हैं, मतलब क्या ये सिटीजन्स पे एप्लीकेबल हैं या नॉन सिटीजन्स पे भी। तो आर्टिकल जो 14 है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स वेदर ही और शी इज अ सिटीजन एंड टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, वन इज मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज पासपोर्ट केस। देन एयर इंडिया वर्सेज नरगेश मिर्जा, देन विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड इन केस ऑफ विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन फैक्ट्रीज, इसके बारे में बात करता है। देन रणधीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इन केसेस में ये चीजों की बात थी आर्टिकल 14 के अंदर। देन इज आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। एंड जो आर्टिकल 15, 16 है दे आर ओनली फॉर सिटीजन्स। देन आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बट यहाँ पे जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है आपको वो ध्यान रखना है दैट स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन, दैट इज कवर अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। और जो आर्टिकल 16 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस लॉ है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल्सो नेम्ड एज मंडल कमीशन केस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, देन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं एंड दिस इज फॉर सिटीजन्स। आर्टिकल 20 is applicable to all the persons, citizen plus non-citizens, and it talks about no person shall be convicted for any offense except the violation of law in force. And even it covers about that a person should not be punished twice for the same offense. तो जब भी हम लॉ को पढ़ते हैं यू शुड बी अवेयर कौन सी चीज कहां पे मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 20 डबल जियोपार्डी की बात करता है और इसका जो मैक्सिम है दैट इज नेमो डेबेट वेस विक्सारी, दिस इज द मैक्सिम कवर्ड हियर, नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस। और जो सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 300 है वो भी इसी चीज की बात करता है। एंड इवन आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन दैट नो वन कैन गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट सेल्फ। तो यहाँ पे मैंने जो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट है वहां पे बात की थी कि आर्टिकल 20 बोलता है कि नो वन कैन गिव स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ, बट जो सेक्शन 27 है एविडेंस एक्ट का वहां पे बात की गई है रिगार्डिंग द डिस्कवरी स्टेटमेंट। बट जो आर्टिकल 20 बात करता है इट इज कि नो वन, कोई भी पर्सन को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट वहां पे जो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट है इट इज वॉलंटरली। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि देयर इट इज वॉलंटरली और यहाँ पे क्या है आर्टिकल 20 में नो वन शुड बी, किसी को आप पुश नहीं कर सकते कि तुम स्टेटमेंट दो अपने अगेंस्ट। इफ इट्स वॉलंटरी डिस्कवरी स्टेटमेंट है आर्टिकल जो सेक्शन 27 में इट इज वैलिड। अब जो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रथीराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मुरली द्योरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, हुसैन आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो आपको ये एक बार केस लॉज ये देखने चाहिए। और जो आर्टिकल 21 है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्संस दैट इज सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन।
आर्टिकल 21 कैपिटल ए, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, और यहाँ पे एज क्या है 6 to 14 ईयर्स, एंड इट वॉज एडिड बाय 86th अमेंडमेंट 2002। फ्रेंड्स यहाँ पे जो अमेंडमेंट नंबर्स हैं, आपको ये चीज़ और कहीं पे जो ईयर्स दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन आर्टिकल 22, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, दैट इज अ पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट, ही शैल हैव लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस एंड शुड बी प्रोड्यूस्ड टू द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours ऑफ हिज अरेस्ट। तो ये चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना आपको, कितना टाइम पीरियड मेंशन है, दैट इज 24 hours। और आर्टिकल 22 में इंपॉर्टेंट केस लॉ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इसमें स्पेशल गाइडलाइंस दी गई थी रिगार्डिंग द अरेस्ट। आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज इट कवर्स द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देन आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 इज एप्लीकेबल टू सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स, और इसमें जो केस लॉ इंपॉर्टेंट दैट इज SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है किस आर्टिकल में क्या कवर्ड है। इट कवर्स फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। देन आर्टिकल 27 डील्स विद द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट द राइट्स टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 30। देन आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द रिट्स। तो यहाँ पे 5 तरह की रिट्स हैं जो कवर्ड है। वन इज हबीस कॉर्पस, दैट इज टू हैव द बॉडी। मैंडमस मीन्स टू ऑर्डर। सर्चुरी, दैट मीन्स टू क्वेश द ऑर्डर। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट समथिंग। क्यू वारंटो, दैट मीन्स विद व्हाट अथॉरिटी। तो यहाँ पे 5 रिट्स कवर्ड हैं जो आर्टिकल 32 के अंडर। फ्रेंड्स इसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको आर्टिकल 36 to 51 सारे के सारे एक बार गो थ्रू करने हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कहाँ पे क्या गिवन है। 36 to 51। फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले किस आर्टिकल में कवर्ड है, दैट इज आर्टिकल 51 कैपिटल ए, और इसकी जो प्रोविजंस थी दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ईयर कौन सा था 1976, एंड पार्ट 4 कैपिटल ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका नंबर्स क्या है, दैट इज 11। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कवर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको कवर करना है दैट इज रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सारी इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं प्रेसिडेंट में, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है दैट इज बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन रिगार्डिंग द एज, must have completed 35 years of age, must be qualified to be a member of Lok Sabha। ओथ कौन देता है, ओथ फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द अथॉरिटीज। तो आपको सभी अथॉरिटीज के, दैट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, रिगार्डिंग द मेंबर्स, रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट करना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे फॉर द एग्जामिनेशन अगर आप ये पार्ट कवर करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट है दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पीनल कोड। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं जो कि प्रीलिम्स बेस्ड हैं। आप रिसेंट अमेंडमेंट्स एक बार चेक कर सकते हैं ऑन योर ओन, बट जो बेसिक कंटेंट है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, कहाँ से क्या कवर करना है फॉर प्रीलिम्स, आप इन वीडियोस में चेक कर सकते हैं। और इजीली आपका जो पूरा पार्ट है फॉर द एग्जामिनेशन बहुत जल्द कवर होगा, क्योंकि कई बार खुद पढ़ते हुए बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बट जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपको इजीली वही चीज़ें जल्दी कवर अप हो जाती हैं। तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, फ्रेंड्स ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं,
क्योंकि ये लॉटरी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डायरेक्टली सेक्शन नंबर या सबसेक्शन या नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है, ये सब चीजें आपको कवर करनी है जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं। और जो सिविल प्रोसीजर कोड है, मैंने काफी बार पोस्ट किए, काफी वीडियोस इसके रिगार्डिंग, इवन आप वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। प्लस जो कुछ मैंने पार्ट जैसे सीपीसी के अंडर ऑर्डर 1 टू ऑर्डर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये गो थ्रू करना है। ऑर्डर नंबर 27 टू ऑर्डर नंबर 37 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 38, 39, 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जो सभी ऑर्डर्स के हेडिंग्स आपको याद रखने हैं। सेक्शन 1 टू सेक्शन 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको सीपीसी के सारे सेक्शंस एक बार रीड आउट करने हैं, बट जो सेक्शन 1 टू 25 है इसमें से आपका जो एक्सपेक्टेड है कि मेजर पार्ट कवर हो सकता है अगर वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से सेक्शंस कवर करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं दैट इज सेक्शन 5, 6, 7 पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, देन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन 8, ओरल ट्रांसफर सेक्शन 9, एंड आप यहां पे लेस देन ₹100 लिख सकते हैं वैल्यू। देन सेक्शन 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी। फ्रेंड्स ये सभी अपने आप में सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार जैसे कि सेक्शन 6, सेक्शन 9 इनको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, देन सेक्शन 19 एंड 21 वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि 19 किसका और 21 किसका है। देन सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर, 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, 41 ऑस्टेंसिबल ओनर, 43 रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, देन सेक्शन 52, 53, 53 कैपिटल ए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो सेक्शंस 25, 35, 41, 43, 52, 53, 53 कैपिटल ए ये आपको एक बार रीड करने हैं, इनकी इलस्ट्रेशंस भी देखनी है। देन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 54 का सेक्शन नंबर, सेक्शन 56 रिगार्डिंग मार्शलिंग, सेक्शन 56 का हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 58 रिगार्डिंग मॉर्टगेज एंड टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस, सेक्शन 61, 62, 64 कैपिटल ए, 65 कैपिटल ए, 67 कैपिटल ए, 69 कैपिटल ए, देन सेक्शन 91 ऑनवर्ड्स, सेक्शन 91 ऑनवर्ड्स सारा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन स्पेसिफिक सेक्शन 91, 92, 93, 105 रिगार्डिंग लीज, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 116 होल्डिंग ओवर, 117, 118 रिगार्डिंग एक्सचेंज, 122 रिगार्डिंग गिफ्ट। फ्रेंड्स 122 से लेके 129 तक सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है गिफ्ट वाला। 132, 137 ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें आपको चैप्टर नंबर्स भी याद रखने हैं, जैसे कि गिफ्ट का चैप्टर नंबर 7। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होगा आपको उसका अपडेट साथ के साथ मिल पाएगा वीडियोस का। थैंक्स अ लॉट।